अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज दोस्तों सब चीज़ों से हट के बात करेंगे हम। टॉपिक अपना चेंज होगा हमारा। आज ट्रीटमेंट के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा लोगों की सोच पे। लोगों की सोच ये है दोस्तों कि शायद पढ़े लिखे लोग जो है बकरा नहीं पालते, या जो ज़रा लोअर क्लास के लोग होते हैं वो बकरा पालते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे बकरा पालना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पालने नहीं देते। तो उनको ये वीडियो लाजमी दिखाइएगा आप मेरी। और सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूं। देखें, मैं प्रोफेशनली तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, जो मेरा एजुकेशन है। इसके अलावा मैं अपना इंटरनेट का बिज़नेस भी करता हूं। इसके अलावा मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, सही है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जानवरों का काम करता हूँ, वो आपको पता है, जो सोराबकोट पे माल करता है वो भी। और बकरों का शौक़ करता हूँ, सही है। ये भी आप लोगों को हमेशा से पता है। तकरीबन 3 साल से मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि शौक़ किस तरह से कर रहा हूँ, कैसे बकरे पालता हूँ घर में। और ज़्यादातर मेरा शौक़ होता है जो घर में बकरे पालते हैं, जो घर में रखते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोस्तों, यहाँ पे आगे बात एक ख़त्म हो जाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बोला है बकरे पालो, सही है। जबकि बोलते हैं बकरी, एक हदीस है, बकरी को साफ़ करो इसमें, क्योंकि ये जन्नत का जानवर है, इसकी धूल साफ़ करो, मिट्टी साफ़ करो इसमें से, सही है। फिर कितनी हदीसें इसकी मिलती हैं कि ये जो है बरकत वाला जानवर है, और ये बकरी घर में रखने से और बकरे घर में रखने से जो है आपके जो बेरोज़गारी होती है वो कम होती है, और जो आपका उधार किसी पे हो तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उसको उतरवा देता है। ये बकरी की बरकत है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा भी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की सोच के हम पालने के सुन्नत है। और उनसे ज़्यादा एजुकेटेड आदमी तो इस दुनिया में कोई गुजरे नहीं है ना। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एजुकेटेड बंदा जो पढ़ा लिखा हो, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इस दुनिया में नहीं है। तो अगर वो बकरे पाल रहे हैं और उनकी सुन्नत है बकरे पालना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मैं उन बच्चों को ही बोलना चाहूँगा, देखिए, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस वजह से बकरा पालने को मना कर रहे हैं कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा ये कि तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुजारा कर लें, जब आप जॉब करें तो फिर आप शौक कर लीजिएगा अपना। ये ज़रूर है उन बच्चों के लिए। लेकिन जो लोग समझते हैं बकरा पालना अच्छा नहीं है, मैंने इस हदीस जो है उनके लिए बताई है दोस्तों। ये तो हो गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू भी। अगर आप बिज़नेस के हिसाब से ही बकरे पालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है मैंने कितने ही ख़रीदे मेरी इस बकरे की, मैंने आप लोगों को बताया मेरी इतनी ही ख़रीदे इस बकरे की, सही है। इंशाल्लाह अगर इनको सेल करा मैंने, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेलिंग दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लिखता हूँ कितने का दाना मैं खिला रहा हूँ, किस बकरे ने कितना दाना खाया, किस बकरे के बाद डॉक्टर आया, किस बकरे ने डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर ने कितनी फ़ीस ली है, किस बकरे पे कितने पैसे लगे, ये सब मैं दिखाऊंगा। और आपको बताऊंगा कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, ईमानदारी से, बिल्कुल। क्योंकि ये बिज़नेस के लिए भी अच्छा काम है। मतलब ये काम बरकत वाला काम है, अल्लाह ताला ने इस काम में बरकत रखी है बकरे पालने में। और दोस्तों आप लोगों को देसी मसाला तो याद होगा, देसी मसाला बहुत जल्दी वापस भी आने वाला है। आपको देसी मसाला याद होगा, जब देसी मसाला हम, मुझे भी यही सोच थी मेरी कि यार शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो बकरे नहीं पालते होंगे। लेकिन अब मैंने ये देखा, जब देसी मसाले के ऑर्डर्स आए मुझे, और जो बच्चे ऑर्डर पहुँचाने आते थे, लड़के ऑर्डर पहुँचाते थे वहाँ जाके, तो उन्होंने बताया हैदर भाई वहाँ तो मतलब हमने देखा कि बड़े बड़े बेंगलो हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें बकरे उन्होंने पाले हुए हैं, बहुत वीआईपी बकरे पाले हुए हैं, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बकरे पाले हुए, घर में शौक करा हुआ है बकरों का। मैं बिज़नेस फार्म वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शौकीन, हम आप जैसे शौकीनों की, जो छत पे अपने शौक करते हैं, घर में अपने शौक करते हैं, 2-4 जानवर रख के, सही है दोस्तों। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखें ये सोच थी ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है अब, कि ये बकरे जो है सिर्फ लोअर क्लास के लोग पालते हैं। और अब आप देखेंगे तो अब ये रुझान काफ़ी हद तक कम हो गया, और लोगों को अकल आ गई, तमीज़ आ गई है, शऊर आ गया है कि ये शौक़ जो है ये एक सुन्नत भी है, दूसरा एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी है। सिर्फ ये नहीं कि सुन्नत है तो नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा आपको, सही है। अगर आप सिर्फ बकरी का एक जोड़ा भी रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको उससे ही ब्रीड मिल के आपके घर में बहुत सारे बकरे हो जाएंगे। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रख दी है। क्योंकि आप देखें बरकत का, इसका मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं कि बकरा रोज़ कितना बकरा कटता है, हज़ारों लाखों करोड़ों बकरा कटता है रोज़, सही है। और बच्चे कितने देते हैं, ये 1 से 2 बच्चे देते हैं ये। जबकि अगर आप कुत्तों की तरफ चले जाएँ, कुत्ते एक वक्त में 5 से 6 बच्चे देते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे उनकी कहते हैं क्वांटिटी नहीं है जिस लेवल पे बकरों की क्वांटिटी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर, जानवर के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। तो बस इस बरकत के लिए अपने घर में अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती ना हो और उधार है तो वो उतर जाए, तो और सुन्नत पूरी हो जाए नबी की, और साथ में एक अच्छा बिज़नेस भी हो जाए। और बिज़नेस नहीं तो कुर्बानी के लिए पाल सकते हैं आप। तो बकरा ज़रूर रखें अपने घर में, और उससे प्यार करें, साफ़ करें उसको, मोहब्बत से पालें जानवर को। तो देखिए आपको एक मेंटली सुकून भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मेंटली सुकून मिलना। मैं जब अपने जानवरों के साथ होता हूँ तो मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता, फिर मेरी सारी टेंशनें जो होती हैं ना वो 1-1.5 घंटे के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
और ये सुकून जो है बस यही चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई गलत बात लगी हो तो बहुत माजरत, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। और ये देख सकते हैं अभी इनका जो है हरे का टाइम है हरा खा रहे हैं तीनों। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।